साथियों, अगर आप रहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में और वास्तु में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। इसमें आपको बहुत सी काम की बातें मिलेंगी। देखते रहिए इस वीडियो को। साथियों, आपका कंसल्टेंट कोई भी हो, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट है, आपका सीए है, या आपका डॉक्टर है या इंजीनियर है, जब तक कि वो जो है अपने सब्जेक्ट का माहिर नहीं होगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छी एडवाइस नहीं मिल सकती। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम वास्तु के बारे में। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, जिसको कि आप पहचानते हैं उसकी अपीयरेंस से। साथियों, मेरी जो अपीयरेंस है इसको लोग जानते हैं कि हाँ डॉक्टर भारद्वाज हैं, ये ऐसी इनकी अपीयरेंस है। हैट लगाते हैं, टाई लगाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बात करते हैं, कहीं भी घुमाते फिराते नहीं हैं। एक्यूरेट के साथ साथ होती हैं इनकी बातें साइंटिफिक, ऑथेंटिक और साथ में लॉजिकल। साथियों, लोग मुझे मेरे कॉन्फिडेंस से भी पहचानते हैं और मेरे बिंदास बोल से भी पहचानते हैं, क्योंकि जो कुछ मैं बोलता हूं उसके पीछे होता है कोई ना कोई ठोस आधार। हवा में बातें कभी नहीं करता। साथियों, मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपको बताता हूं आज कि किस तरह से वास्तु फॉर सदर्न हेमिस्फेयर डिफरेंट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से। किस तरह से वास्तु के सिद्धांत 100% एक्यूरेट वैसे ही नहीं रहते जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होते हैं। साथियों, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मेल आती हैं और लोग मुझे कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने कहीं किसी से सुना है, कोई वीडियो देखी उन्होंने, या कहीं पर उन्होंने पढ़ा है कि एक वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि अगर आप नॉर्दर्न वास्तु को सदर्न हेमिस्फेयर में लेके जाना चाहते हैं तो सब कुछ उल्टा कर दो, ईस्ट को वेस्ट कर दो और नॉर्थ को साउथ कर दो। साथियों, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है नॉर्थ को साउथ तो आप कर सकते हैं क्योंकि सूरज के घूमने का रोटेशन उसके जो चलने की दिशा होती है, या फिर ये कह लो सूरज के आसपास जो हमारी भूमि के चलने की, ये देख रहे हैं मेरे पास एक ग्लोब है, इसकी जो चलने की दिशा होती है इसका फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो सूरज है उसका जो लोकेशन है वो हमेशा स्टेशनरी होता है, कभी घूमता नहीं है। हमारी अर्थ घूमती है हमेशा सूरज के आसपास, और वो जो है इक्वेटर के पास रहती है हमेशा। इंटेंसिटी मैक्सिमम सूरज फेस करता है हमारी भूमध्य रेखा को, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो दोनों साइड इस ज़मीन का जो ऊपर का हिस्सा है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और जो सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, उन दोनों में सूरज से संबंधित जितने भी सिद्धांत होते हैं साथियों, वो 100% बदल जाते हैं। लेकिन ईस्ट और वेस्ट नहीं बदला करते। मैं बार बार कहता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की है। मेरे पास आज भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारी मेल आती हैं। इस तरह से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं बुरी तरह से कि कुछ वास्तु कंसल्टेंट जो कि अभी भी ट्रेडिशनल लाइन पर काम कर रहे हैं, वो या तो ये कहते हैं कि इंडियन वास्तु को ही वहाँ पर यूज़ कर लो, या फिर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको 100% चेंज कर दो तो आपका वास्तु जो है सदर्न हेमिस्फीयर का बन जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों। ध्यान देना कि वो सिद्धांत जो कि सूरज के साथ में लिंक रखते हैं, जब हमारी भूमि सूरज के आसपास घूमती है तो इसका जो सिद्धांत है, जब रोटेशन इसका हो जाता है अपने एक्सिस के आसपास और साथ में होता है सूरज के आसपास, तब उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो बदला करते हैं। और ईस्ट और वेस्ट नहीं बदलते, क्योंकि ईस्ट जो है हमारा इधर आ गया और वेस्ट यहाँ पर आ गया, सूरज तो वहीं पर रह गया। ईस्ट वेस्ट नहीं बदला करते। इसके अलावा बदल जाते हैं नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल। यानी हमारे पास जो है इंडिया हो गया, इंडिया के बाद तिब्बत, तिब्बत के बाद चाइना, उसके बाद रशिया, उसके बाद साइबेरिया। ये जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोकेशन है, जितने भी जोन्स हैं, ये धीरे धीरे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है नॉर्दर्न पोल के अंदर, वो बनता है नॉर्थ में। साथियों, एक और सिद्धांत बताता हूं मैं आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। मेरा एक ही प्रिंसिपल होता है, मेरा एक उद्देश्य होता है कि मैं आपको 100% एक्यूरेट जानकारी दूं और कुछ इस तरह से समझाऊं, देसी भाषा में, साधारण जैसे हम लोग बात करते हैं उस तरह से आपको समझाऊं, आपके समझ में आ जाए पूरी तरह से और आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप अंधविश्वास में ना पड़े, कन्फ्यूजन आपको ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबका जो अपर पोल होता है वो नॉर्थ पोल होता है। जैसे ह्यूमन हेड जो होता है ये हमारा, ये नॉर्थ पोल है। फीट हमारे जो पाँव हैं हमारे सदर्न पोल हैं। अब अगर आपने जो है अपना सिर को आपने नॉर्थ पोल में कर दिया, अर्थ का भी नॉर्थ पोल और हमारे हेड का भी नॉर्थ पोल, तो वहाँ पर जाने के बाद में वो जो है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि वहाँ रिपल्शन होगा। जो सेम पोल होते हैं रिपल करते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बिल्कुल उल्टा होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो है, जो हमारा हेड है वहाँ पर बन जाता है जाने के बाद में सदर्न पोल, यानी साउथ पोल बनता है। जो साउथ पोल को जब साउथ पोल के साथ में हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, अब आप देखिए कि मैं सदर्न हेमिस्फीयर में रहता हूँ और मैंने अपना हेड साउथ में किया हुआ है, क्योंकि मेरे पंडित जी ने मुझे, वास्तु वाले ने बताया था
कि आपको हमेशा सिर अपना साउथ में करना चाहिए, नॉर्थ में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा यही था, वैदिक वास्तु में पढ़ा यही था। उन्होंने बताया, मैंने अपने क्या किया, मैंने अपना सिर साउथ में कर लिया। जब मैं अपना सिर साउथ में किया तब क्या हुआ, साउथ के पास मेरे हेड के पास, मेरा हेड भी वहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में जो मेरा हेड है वो भी वहां पर साउथ पोल है। जब साउथ को साउथ में किया तो उन दोनों में रिपल्शन हुआ। नंबर 2, रात भर क्या होगा, मेरी बॉडी में एक जो है एक बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, एक मतलब एक एक्शन चलेगा, होल नाइट चलता रहेगा। क्या करेगा कि मेरा जो हार्ट है ब्लड को पंप करके मेरे पैरों तक रात भर भेजता रहेगा। और अगर मेरे हेड के पास में कोई खिंचाव पड़ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ जाता है, तो वो जो ब्लड है उस ब्लड में आयरन भी है, वो उस आयरन को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, हेड में से निकालने की कोशिश करेगा, मुझे साउंड स्लीप नहीं आएगी साथियों। और अगर ऐसे में सोता रहा लंबे समय तक तो एक उम्र के बाद में हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट पे पड़ता है जोर। हार्ट चाहता है कि मैं पंप कर दूं और पैरों तक ब्लड को भेज दूं, लेकिन वो हार्ट जो है हमारे हेड के पास है, हेड के पास हमारा मैग्नेट बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है या साउथ पोल बन रहा है। जब वो ब्लड को खींचेगा तो फिर उसमें जोर पड़ेगा, उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक पोल का क्या रोल होता है। दूसरी बात, जो हमारी भूमि है इसमें जो जी की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा साइंस में, आपने जो है फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा कि एक पेंडुलम को लटकाते हैं और जी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जो जी की वैल्यू है 9.8 वो नहीं बदला करती, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल है, हर जगह पर एक जैसा है। बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है ऊपर और नीचे, यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत हल्का सा, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं जिसको कि हम काउंट कर सकें। इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू वही रहती है, जितने सिद्धांत वास्तु के ग्रेविटी के साथ चलते हैं वो भी बदला नहीं करते। अब इसके बाद में एक चीज़ और बदलती है, बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके जो है इससे संबंधित मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास फोन्स आते हैं, लोग कहते हैं सर क्या हम सदन, जैसे आपने बताया मेरी बहुत सारी वीडियो देखते हैं इसके बारे में, उसके बाद मुझसे कहते हैं क्या हम नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट मान लें, नॉर्थ इंडिया का या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ ईस्ट है क्या सदर्न हेमिस्फीयर का साउथ ईस्ट है? बिल्कुल ठीक कहते हैं। यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट है वो जो है इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान करना, इसको एज इट इज नहीं चिपकाना आपने। अगर एज इट इज आपने कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कर दिया और आपने आग के और पानी के सिद्धांतों को अगर वैसे ही रखा जैसे कि आपने समझा था इंडियन रेफरेंस में, तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान देना है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जब नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो है साउथ ईस्ट का जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा उसके जितने भी सिद्धांत हैं उनमें बिल्कुल भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो भी उसी तरह से बदल जाएंगे जिस तरह से कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट बदलते हैं। इसी तरह से जो कुछ नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है इंडिया में, जैसे पूजा स्थान, वो सब कुछ साउथ ईस्ट में चला जाएगा। लेकिन साउथ ईस्ट में जाने के बाद में उसकी जो अपने इंडिविजुअल जो चीज़ें होंगी, यानी राइट वाली चीज़ जो है वो लेफ्ट में आ जाएगी, जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो राइट में आ जाएगी। अगर आप इसको समझ लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें वास्तु की एक्यूरेसी के ऊपर तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप किसी भी हालत में नॉर्दर्न वास्तु जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु है, जो वैदिक वास्तु शास्त्र है, जो यहाँ पे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में, बुक्स में लिखा हुआ है, जो इंटरनेट पर फैला हुआ है, उसको एज इट इज़ सदर्न हेमिस्फीयर में अप्लाई करने की कोशिश ना करें तो अच्छा रहेगा। मेरा आपको सुझाव है, मैंने बहुत सारे केस बिगड़ते हुए देखे हैं जहाँ पर कि वहाँ के वास्तु कंसल्टेंट्स ने सदर्न हेमिस्फीयर के, यानी ऑस्ट्रेलिया के, अर्जेंटीना के, ब्राज़ील के, चाइले के, इसके अलावा आपका मॉरिशस है और भी इतने बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका है, वहाँ के जो लोगों ने, वहाँ के जो वास्तु कंसल्टेंट्स ने, पंडित जी ने एज इट इज़ यहाँ के सिद्धांतों को वहाँ लगाया और उसके बाद में वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को कष्ट मिला, उसको कंफर्टेबल नहीं मिला। तो इसमें आपने ये गलती नहीं करनी। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट है मेरे पास कि अगर आप मुझे साइट पर बुलाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बुलाना चाहते हैं, मॉरिशस में बुलाना चाहते हैं, आप जो है जकार्ता में बुलाना चाहते हैं, इंडोनेशिया में, उस पार्ट में जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, वहाँ बुलाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर जा करके मैं आपको दिखाता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखाया था मैंने कि मेरे पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मेरे पास सेंसर्स हैं, स्कैनर्स हैं, मीटर्स हैं, अर्थ की एनर्जी को चेक करते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ की वैल्यू है वो माइनस में जाती है, ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। तो अगर आप वास्तु में रियली विश्वास करते हैं और रियली चाहते हैं कि आपको 100% एक्यूरेट वास्तु एडवाइस मिले, तो आपको किसी क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा जिसको एक्सपीरियंस हो, जो मैच्योर हो और जानता हो इसकी गहराई को, जो डिफाइन कर पाए वास्तु को विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी।
आज के लिए साथियों इतना ही। अगर आपको जो है मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया बताता रहता हूं, तो आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप शेयर करें और साथ में लाइक भी करें। अगले वीडियो में किसी और दमदार बिंदास किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।